एक सरफिरे आदमी ने देश के दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थित और उनके द्वारा संरक्षित सोशल मीडिया के ट्रोल्स ने दलित समाज को गालियां दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गालियां दी, मुख्य न्यायाधीश को गालियां दी, जान से मारने की धमकियां दी, मुंह पर थूकने की बात कही। उन सब लोगों के ऊपर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे साफ है कि केंद्र सरकार उन जहरीले सांपों के साथ खड़ी हुई है और संरक्षण दे रही है। आज इसी के विरोध में हम लोगों ने एक छोटा सी यात्रा निकाली है और फिर बाबा साहब की मूर्ति को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम केंद्र सरकार से दोबारा मांग करते हैं कि उन जहरीले सांपों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें पंजाब सरकार तो कार्रवाई करेगी। सौरभ जी, अगर देखा जाए जिस तरह से सीजीआई के ऊपर ये वारदात हुई, इस तरह की कहते हैं ये ऐसा क्या माहौल बना के एकदम से ये हादसे हुए, या कैसे? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक दलित से इन लोगों को तकलीफ तो हमेशा रही है और एक दलित इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, उससे पेट में दर्द तो था ही। दूसरा, उनकी माताजी जो बड़ी समाज सेवी हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको इन्होंने आरएसएस की शताब्दी के कार्यक्रम में बुलाया और कि उनकी माताजी ने ये कह के मना कर दिया कि वो एक अंबेडकरवादी हैं, इसलिए आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं आएंगी। इससे इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है और अब उनके पूरे परिवार को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं कि उनके गले में हांडी बांध के, उनके मुंह को नीला करके, उनके मुंह पे जूता मारने के वीडियोस बना के उसको चलाया जा रहा है। ये सब सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। सौरभ जी, मगर जिस तरह से कहा जाए, अगर सीजीआई दलित है तो जो वकील है वो भी अपने आप को दलित नहीं बता रहा है। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ये कहें कि अगर वो दलित है तो वो जूता मार सकता है, वो तो बात ठीक नहीं है। अगर वो दलित है तो भी उसकी बात उतनी ही गलत है, क्योंकि वो जिस मानसिकता से वहां पे आया है और जिस मानसिकता को 2 दिन से सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है वो गलत है। हालांकि वो दलित है या नहीं है, इस बात का कोई सर्टिफिकेट, कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है, मगर ये बात है कि दलित होने के कारण मुख्य न्यायाधीश को सोशल मीडिया पे अपमानित किया जा रहा है, वो सब देख पा रहे हैं।